नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित देशों में शामिल था। हर साल लाखों लोग इस मच्छर से फैलने वाली बीमारी का शिकार बनते थे और ग्रामीण इलाकों में मलेरिया एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चैलेंज माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रास रूट हेल्थ केयर वर्कफोर्स को एक साथ जोड़ा है, उसने मलेरिया कंट्रोल को पब्लिक हेल्थ की सबसे सफल कहानियों में बदल दिया है। आज सवाल ये नहीं है कि भारत मलेरिया को हरा सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि एलिमिनेशन का लक्ष्य कितनी तेजी से हासिल होगा। 2015 से 2023 के बीच भारत ने मलेरिया केसेस में 80.5% की कमी दर्ज की है, जबकि मलेरिया से होने वाली मौत में 78.38% की गिरावट आई है। इसी सफलता को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में भारत को हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट ग्रुप से बाहर कर दिया। 2026 तक देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लगातार 3 साल तक जीरो इंडिजिनस मलेरिया केसेस दर्ज किए, जबकि कई अन्य राज्य भी एलिमिनेशन फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी भारत में लगभग 73.3 लाख लोग अभी भी मलेरिया रिस्क वाले क्षेत्रों में रहते हैं और डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार करीब 27 लाख मलेरिया केसेस का बोझ अभी भी बना हुआ है। मलेरिया एलिमिनेशन के लिए भारत ने सिर्फ ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार की। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 से 2027 का लक्ष्य 2027 तक इंडिजिनस ट्रांसमिशन को रोकना और 2030 तक मलेरिया एलिमिनेशन हासिल करना है। इस स्ट्रेटेजी का केंद्र टेस्ट, ट्रेट एंड ट्रैक अप्रोच है, जहां हर सस्पेक्टेड पेशेंट की तुरंत जांच, इलाज और सर्विलेंस की जाती है। साथ ही वेक्टर कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी बराबर जोर दिया जाता है। भारत की स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी खासियत उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्क क्लासिफिकेशन मॉडल है। एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट एपीआई के आधार पर हर डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 0 से कैटेगरी 3 तक क्लासिफाई किया जाता है। जहां ट्रांसमिशन खत्म हो चुका है, वहां सर्विलियंस और प्रिवेंशन पर फोकस किया जाता है, जबकि हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, माइग्रेंट ट्रैकिंग और एग्रेसिव सर्विलियंस चलाई जाती है। इसी टारगेटेड अप्रोच के तहत इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट IMEP3 159 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में रिसोर्सेज को प्रिसाइजली डिप्लॉय कर रहा है। पॉलिसी के साथ टेक्नोलॉजी ने भी इस अभियान को नए स्तर पर पहुंचाया है। भारत रिएक्टिव रिपोर्टिंग से निकलकर रियल टाइम AI इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस की तरफ बढ़ चुका है। मीडिया डिजीज सर्विलेंस सिस्टम 13 भाषाओं में डिजीज ट्रेंड्स मॉनिटर करता है और आउटब्रेक के लिए रियल टाइम अलर्ट्स जनरेट करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत AI बेस्ड जेनोमिक सर्विलियंस टूल भी डेवलप किए हैं, जो जूनोटिक डिजीजेस और ड्रग रेजिस्टेंस मलेरिया पैरासाइट्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। ये सर्विलियंस सिस्टम एंथेसिनिज्म रेजिस्टेंस, प्लूजोडोमिनियम, फ्लैसीपैरम जैसे नए खतरों पर भी नजर रखता है। डायग्नोसिस को भी टेक्नोलॉजी ने काफी बदल दिया है। AI इनेबल्ड डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म और पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइसेस लेबोरेटरी ग्रेड टेस्टिंग को विलेजेस तक ले जा रहे हैं। मिड प्राइम के AI टूल्स मलेरिया डायग्नोसिस को तेज और सस्ता बना रहे हैं, जबकि हेमेक्स हेल्थ की पोर्टेबल लेबोरेटरी कुछ ही मिनट्स में $1 से भी कम लागत पर मलेरिया डिटेक्शन कर सकती है। कई इंडियन स्टार्टअप्स कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप्स के लिए AI एडॉन्स और फुली फंक्शनल मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे मलेरिया के साथ टीबी, सिकल सेल डिजीज और वायरल इंफेक्शन की भी स्क्रीनिंग संभव हो रही है। लेकिन इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की 10 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट देश के सबसे बड़ी कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कफोर्स हैं और मलेरिया एलिमिनेशन की बैकबोन बनी हुई हैं। ये घर घर जाकर बुखार के पेशेंट्स की पहचान करती हैं, रैपिड ब्लड टेस्ट लेती हैं, दवा उपलब्ध करवाती हैं, लैर्वल सर्विलियंस करती हैं और लोगों को मॉस्किटो कंट्रोल और अर्ली ट्रीटमेंट के प्रति जागरूक बनाती हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर आंध्र प्रदेश के पलनाडु तक आशा वर्कर्स और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स यानी ANMs हर घर तक पहुंचकर सर्विलियंस कर रहे हैं।
2026 के फ्लड रिस्पांस के दौरान 1471 गांवों में 20,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स ने 62,021 हाउस होल्ड, 20,276 इसेंशियल हेल्थ केयर किट्स और हजारों फीवर स्क्रीनिंग्स के माध्यम से लार्ज स्केल प्रिवेंटिव सर्वेलेंस चलाए हैं। कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर ऐप के माध्यम से लार्वल सर्वे और फील्ड डेटा सीधा डिजिटल डैशबोर्ड पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे डिजीज डिटेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के बीच का समय काफी कम हो गया है। 2026 तक 7.99 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स को डिजिटल टैबलेट्स, डायग्नोस्टिक किट्स और एंटी मलेरियल मेडिसिन से भी इक्विप किया जा चुका है। मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की पहली कंसाइनमेंट अफ्रीका भेजनी शुरू कर दी है। भारत बायोटेक एंड जीएसके के बीच आरटीएस एस वैक्सीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप हुई है, जिसका उद्देश्य 2028 तक वैक्सीन की कीमत $5 से भी कम पर लाना है। इसके अलावा भारत का इंडिजिनस एड फैल्सीवैक्स मलेरिया वैक्सीन भी प्री क्लिनिकल स्टेज से कमर्शलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जिससे आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है। मलेरिया एलिमिनेशन एक हेल्थ चैलेंज के साथ साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है। भारत का एंटी मलेरियल ड्रग्स मार्केट 2024 में करीब $30.15 मिलियन का था, जो 2030 तक $38.42 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। एआई डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स, वैक्सीन सप्लाई चेन डिजिटाइजेशन और पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। एनजीओज, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स और ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। मलेरिया की कहानी दिखाती है कि किसी भी पब्लिक हेल्थ मिशन की सफलता सिर्फ हॉस्पिटल्स या मेडिसिन पर निर्भर नहीं करती। जब साइंटिफिक पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विलियंस, वैक्सीन इनोवेशन और ग्रास रूट हेल्थ केयर वर्कफोर्स एक साथ काम करते हैं, तब इम्पॉसिबल लगने वाला लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। भारत का मलेरिया एलिमिनेशन मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डेडिकेशन मिलकर लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के साथ एक हेल्दियर और डिजीज रेजिलिएंट फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। धन्यवाद।